ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी ओम मेरा निज इष्ट मातु भगवद्गीते भवद्वेषिणी नारायण भगवान ने स्वमुख से जो पार्थ से है कही, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने गही। सद्बोधामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी हो मेरा निज इष्ट मातु भगवद्गीते भवद्वेषिणी 7 दिन के इस श्रीमद् भगवद गीता निरूपण का समापन हो रहा है। इस अवसर पर शिव शक्तिधाम बुट्टीबोरी में महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया है। सत्यनारायण कथा और उस कथा के पीछे जो तर्क है, जो उद्देश्य है, उसको स्पष्ट करने के लिए पंडित इंद्रमणि जी मिश्र बुट्टीबोरी उपलब्ध है और हम सब भक्त मंडली इन 7 दिनों में श्रीमद् भगवद गीता का जो रसपान हमने किया, उससे हमने क्या लेना चाहिए, ये इस समारोपीय वक्तव्य का मुख्य उद्देश्य है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन विषाद योग से लेकर तो मोक्ष संन्यास योग तक की अर्जुन के समझदारी की यात्रा है। अर्जुन मोहित हो गया था, विभिन्न प्रकार की अंधश्रद्धाएं, अंधविश्वास, अंधानुकरण में फंस गया था, एक संभ्रम में फंस गया था। अर्जुन कहता है कि अज्ञान के दोष हिये समाये, भूला हूं मैं धर्म सो पूछता हूं, होवेगा जो श्रेय स्थाई कहो सो, मैं चेला हूं आपका बोध देवे। जब तक शिष्य सद्गुरु के चरणों में अपना संपूर्ण अहंकार समर्पित नहीं कर देता, तब तक उसे धर्म क्या है इसका बोध भी नहीं हो सकता। और धर्म का बोध हुए बगैर इस हृदय से अज्ञान रूपी अंधेरा भी दूर नहीं हो सकता। धर्म किसे कहते हैं? हम कहते हैं हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है, तीन अगरबत्ती वालों का धर्म है, एक अगरबत्ती वालों का धर्म है, ईसाई है, इस्लाम है, शिया है, सुन्नी है, शीख है। ये धर्म नहीं है, ये पंथ है, ये उपासना पद्धतियां है। धर्म उसे कहते हैं जो था, है और रहेगा। धर्म वो है, जैसे ईश्वर ने जब हमें जन्म दिया तो क्या हमें मुसलमान बनाकर भेजा, हिंदू बनाकर भेजा? हमारा तो नाम भी नहीं था, हमारी कोई जाति भी नहीं थी, हमारा कुछ भी नहीं था, कोरा आया था यहाँ। लेकिन माँ बाप, समाज, ग्रंथ, पंथ, मत, संप्रदाय, इतना बोझ उस जीव पर डाल दिया गया कि आज उसके मत को कोई बुरा कहता है तो गुस्से में आ जाता है। वास्तविक हमने उन ग्रंथों की ओर ध्यान से देखा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। क्या हमने कभी इन बातों का विचार किया है? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या उनके श्री राम मरने जीने वाले अयोध्या के राजा थे, जिन्होंने रावण के साथ युद्ध करके अपनी पत्नी को छुड़ा लाया? क्या इतनी सी बात बताने के लिए वाल्मीकि जी ने महाकाव्य रचा? क्या यही उनका उद्देश्य था? हमने रामायण में श्री राम हनुमान संवाद नहीं पढ़ा, श्री राम लक्ष्मण संवाद नहीं पढ़ा, श्री राम सीता संवाद नहीं पढ़ा, रावण लक्ष्मण संवाद नहीं पढ़ा, हमने रावण विभीषण संवाद नहीं पढ़ा।
सो अस जाके अनन्य मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हमने उन उपदेशों की ओर ध्यान ही नहीं दिया और हम अखंड रामायण, सुंदरकांड और इन सारे इन्हें औपचारिकताओं में लगे रहे। वो जो टारगेट था सोहम वृत्ति अखंडा, वो प्राप्त करने में हमारी कभी दिलचस्पी हुई नहीं। हम केवल औपचारिकता पे विश्वास किए। तो जब हमने बबूल के पेड़ लगाए तो आम कैसे मिलेंगे? हमें फिर यही उपासना पद्धतियां, उपवास, तीर्थ, व्रत, नेम, और संत तो कहते हैं कि योग याग विधि इन्हें नवे सिद्धि, वायाची उपाधि दम्भ धर्म। वो कहते हैं ऐसा और हम कहते हैं उसके उलट। हम पंडित पुरोहितों से उन श्लोकों का, सुभाषितों का अर्थ नहीं पूछते, उससे ये नहीं पूछते कि इसमें सार गर्भ क्या कहा गया है। और यही हमारे जन्म की और हमारे जन्म के परम कर्तव्य की टूट हो गई है। हम दोनों अलग हो गए हैं, बौरा गए हैं और अपने दैनिक कार्यों में इतने मशगूल हो गए हैं कि हम कर्म तो करते हैं लेकिन उसके साथ ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो बहुत है हमारे पास लेकिन उसके अनुसार कर्म नहीं होता। जब तक ज्ञान और कर्म की एक रूपता नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति इस शब्द का अर्थ है सेवा। तो सेवा किसकी करे? किसी प्रतिमा को 50 बार नहलाने से सेवा हो जाएगी या किसी गत विभूति का 1000 बार नाम लेने से सेवा हो जाएगी? सेवा किसका नाम है? और सेवा करनी है तो सेवा किसकी सेवा करनी है ये तो पता चाहिए। और यही बताने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का आविर्भाव इस संसार में हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को 11वें अध्याय में विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन करा दिया। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकारिति यम में प्रकृतिर अष्टधा। ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। यहाँ के एक एक चराचर सजीव निर्जीव की माता है, प्रकृति माता। जैसे हमारे पिता यदि हमें जन्म देना चाहते हैं तो हमारे माँ की आवश्यकता होगी ही होगी, बगैर माँ के कोई भी जन्म नहीं ले सकता। उसी प्रकार ये विश्वरूप परमात्मा इस अष्टधा प्रकृति में अपना गर्भ देते हैं और वही गर्भ ये शरीर है जिसमें पेड़ पौधे हैं, कुत्ते बिल्ली है, पक्षी है, मछली है, जलचर नभचर सभी प्रकृति से निर्माण होते हैं। प्रकृति क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये अष्टधा प्रकृति है। और इसी प्रकृति से ये सारे जीव निर्माण हुए हैं। ये परमात्मा की अर्धांगिनी प्रकृति शक्ति, माता दुर्गा, पार्वती, ये अष्टधा प्रकृति है। और भगवान कहते हैं कि मैंने वहां गर्भ दिया, यानी परमात्मा ने अक्षर गर्भ इस प्रकृति में दिया जिससे ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। एक एक कण में उपस्थित परमात्मा का यथार्थ दर्शन श्रीमद् भगवद गीता हमें कराती है। तो हमें क्या बोध लेना चाहिए? हमें कर्म तो करना ही चाहिए। बगैर कर्म के एक क्षण भी कोई भी रह नहीं सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। अगर शरीर से कर्म नहीं करेगा तो बुद्धि से करेगा, बुद्धि से नहीं करेगा तो मन से करेगा, मन से नहीं करेगा तो अहंकार से करेगा। कर्म तो करना ही है, एक क्षण भी कोई कर्म के बगैर नहीं रह सकता। तो कर्म ऐसे करना चाहिए कि हम कर्म तो करें
लेकिन उसका अभिमान न रखे। और जैसे यज्ञ में जब आहुति देते हैं तो हम कहते हैं स्वाहा, वैसा ही हमारे जीवन का एक एक कर्म इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए स्वाहा रूप से होना चाहिए। यही बोध लेते हुए इस श्रीमद् भगवद गीता के 7 दिन के निरूपण को यहाँ विराम देंगे। आप सबने जो सहयोग किया और इस शिव शक्ति धाम में महाशिवरात्रि पर्व का इतने उत्साह, उमंग और भव्यता से आयोजन किया, इसलिए आयोजक श्री गजानन बाबा बरोदे और हम सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले मित्रों का हार्दिक बारंबार अभिनंदन करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।